Good morning, student. Today class 11 chemistry. Myself रितेश सिंह. कल हमने केमिस्ट्री में क्लास 11 की केमिस्ट्री में सम बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं. उसमें हमने कल 5 लार्ज के बारे में पढ़ लिया था और एक अवोगाड्रो लॉज के बारे में हमने भी पढ़ा था. ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा है एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास यूनिट, या कह सकते हैं एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट के बारे में पढ़ना है. तो पहला हमारा जो इसमें टॉपिक है वो क्या है, एटॉमिक वेट. एटॉमिक वेट क्लास 9 में पढ़ाया जाता था. एटॉमिक वेट क्या होता है, द रेशियो ऑफ एवरेज वेट ऑफ वन एटम, मतलब कि किसी एक एटम का जो एवरेज वेट होगा. क्योंकि जो एक एटम होता है, हम पढ़े होते थे क्लास 9 में आइसोटोप्स. क्लास 9 में आइसोटोप पढ़ाया जाता है. किसी भी एटम का कई सारे ऐसे होते हैं जो कई सारे आइसोटोप्स में पाए जाते हैं, मतलब उनका एग्जिस्टेंस किसी का मतलब मास अलग अलग होता है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनका रेशियो मतलब एवरेज वेट निकाल लेते हैं. एवरेज वेट निकालने का पता ही था कि परसेंटेज इनटू जो पहला वाला हो, फिर प्लस दूसरे में कितना पाया जाता है इनटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100. यही एवरेज वेट का होता था. वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट एंड 1/12 द वेट ऑफ वन कार्बन 12 एटम. मतलब इसमें क्या होगा, 1/12 जो कार्बन का 12 होगा उसका जब 1/12 करेंगे, उन दोनों का जो रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा, एवरेज वेट. दोनों में देखा जाए तो अगर इसकी कोई यूनिट नहीं होती. क्यों ऐसी नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी देखा जाए तो एवरेज वेट है, वेट ऊपर भी है, नीचे भी क्या है 1/12 वेट. दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या है, वेट. ऊपर भी वेट है और नीचे भी वेट है, दोनों साइड क्या है, वेट है. मतलब कह सकते हैं अगर 1 ग्राम में है तो 1 ग्राम है, तो इसकी यूनिट का क्या हो जाएगा, कट जाएगा. तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कुछ नहीं. तो जो एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट इज ए नंबर. क्या होता है, नंबर होता है. इट हैज ए नो यूनिट, इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है. जैसे एग्जांपल में दे दिया जाए कि एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या लिखेंगे 1.0008. मतलब इज एटॉमिक वेट ऑफ. इसके आगे हम ग्राम नहीं, यू नहीं, कुछ नहीं लगाएंगे. ये हमारा क्या होता है, एटॉमिक वेट के बराबर. क्योंकि यहाँ पे दोनों में क्या है, यूनिट कैंसिल हो गई, तो एटॉमिक वेट का कोई यूनिट नहीं कंसीडर किया जाता है. ठीक है, तो अगला है हमारा एटॉमिक मास यूनिट. इसे एटॉमिक मास यूनिट को हम क्या कहते हैं, AMU के नाम से जानते हैं. ठीक है, इसी को लेटेस्ट और हम क्या कहते हैं, यूनिफाइड मास. यूनिफाइड मास मतलब इसको हम डिनोट करते हैं U से, स्मॉल u. या U लिखा हो या AMU लिखा हो, दोनों बात क्या होता है, सेम. AMU इज द पुराने टाइम में यूज करने वाला, अभी भी यूज किया जाता है, लेकिन अब ज़्यादातर ये क्या कॉमन यूज में क्या हो गया, यूनिफाइड मास के नाम से जाना जाता है. ठीक है, 1 AMU इज इक्वल टू द 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम. जो 1 AMU होता है, 1 AMU की जो वैल्यू होती है कार्बन के 1 कार्बन एटम के 1/12 मास के बराबर होता है. इसको भी डिटेल में समझ में आ जाएगा. ठीक है, अभी समझा देता हूँ इसको. ऊपर हटा देता हूँ. सपोज दैट हम जो भी एक लेके चलते हैं कार्बन की, कार्बन को लेके चलते हैं. कार्बन क्या होता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में कार्बन पाया जाता है, इसलिए हम उसको ज़्यादा प्रिफर करते हैं. अगर हम कार्बन की बात कीजिए, यहाँ पे कार्बन एटम है कोई, तो क्लास 10th में पढ़ाया जाता था और 9th में पढ़ाया, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा थोड़ा बताया गया कि सेल भरना. तो यहाँ पे क्या था, मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये पहली सेल है, ये दूसरी, ये तीसरी, यही थी. ठीक है, तो हम इसमें क्या देखते हैं, पहले हम कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन, कार्बन की अगर हम वैलेंस एटॉमिक नंबर की बात करें क्या होता है, 6 होता है. 6 से हम क्या समझ सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6 कह सकते हैं ना. और इसका मास कितना होता है, 12. अगर हम इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो क्या होता था, मास नंबर में से हम एटॉमिक नंबर को घटा देते थे, तो हमारा क्या होता था, न्यूट्रॉन. मतलब A माइनस जेड, A माइनस ए क्या होता था, Z, वेयर इज द A इज द एटॉमिक मास एंड वेयर इज द Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. तो हमारा क्या होता था, न्यूट्रॉन. तो नंबर ऑफ 12 है माइनस 6, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या होती है, 6. अब और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन के केस में हम क्या देखते हैं कि एटम न्यूट्रल है कि आयनाइक कैसा है, तो एटम कैसा है, न्यूट्रल है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें भी कितना होगा, 6. क्लास 9 में पढ़ाया गया टॉपिक, जब हम मॉडल के बारे में पढ़ते थे, डिस्कवरी ऑफ एटम एंड उसके मॉडल में, तो एक यहाँ पे था इलेक्ट्रॉन जो होता था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के 1/टाइम्स होता था ऑफ
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या इसी का एक्स्ट्रास में 2000 तक कहते थे। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता था वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 टाइम स्मॉलर होता था। इसलिए जब हम एटॉमिक मास निकालते या मास नंबर निकालते थे तो हम किसी भी एटम में मास नंबर में हम क्या कंसीडर करते थे? मास नंबर में ए, वेयर हम क्या करते थे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही करते थे, यानी इसको जेड प्लस एन के नाम से जानते थे। जेड कहाँ से आया? क्योंकि प्रोटॉन इक्वल टू जेड, क्योंकि प्रोटॉन की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? जेड के बराबर होती है, क्योंकि कभी जितना जेड रहेगा उतना प्रोटॉन रहेगा। तो ये भी हम दोनों फॉर्मूला लिखते थे। अब इसमें किसी एटम के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी था, इलेक्ट्रॉन के मास को क्यों नहीं कंसीडर करते थे? क्योंकि वो क्या होता था? 2000 टाइम स्मॉलर होता था, तो हम इसे क्या करते थे? नेग्लेक्ट कर देते थे। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या समझ रहे हैं कि अगर कार्बन 12 का एटम है तो मतलब कि 2 यहाँ पे प्रोटॉन और यहाँ पे, मतलब यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या इसमें 6, सॉरी यहाँ पे भी 6 और यहाँ भी न्यूट्रॉन की संख्या भी 6, मतलब 12। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा? 2 और 6, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें कितना इससे मतलब है? यहाँ पे कितना न्यूक्लियस में 12, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर थे ये सब। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर ही ना, तो P प्लस N न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नाम से जानते थे। ठीक है, हाँ ठीक है। तब यहाँ पे हम क्या जानते थे कि A1 जो mu होता है वो कितने के बराबर होता है? 1 mu की जो वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। कहीं कहीं यही वैल्यू 1.64 भी लिखा होगा, तो ज़्यादा कंसीडर यही है एनसीईआरटी में भी, और आगे भी आपको ज़्यादा यही मिलेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम के बराबर होती है। ठीक है, तो आप इसे नोट करो, आगे बताता हूँ अभी। ठीक है, तो 1 mu इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता था? 1.672 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम, या इसको क्या कहते थे? माइनस 27 kg, यही होता था। यहाँ भी क्या होता था? माइनस 27 kg इसका मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज द प्रोटॉन से थोड़ा भारी होता था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 28 ग्राम, या इसी को माइनस 31 kg के नाम से भी पढ़ते थे। ठीक है, तो 1 mu की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन मतलब इसका, तो इसके बराबर देखा जाए तो ये और ये दोनों, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास दोनों क्या है? 1 mu की वैल्यू के बराबर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली है, इक्वल टू 1 mu है। ठीक है, तो आगे एक चीज देखते हैं इसमें। ठीक है, तो पूछ रहे मास ऑफ या एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो कितना होगा? P प्लस N, वही होगा, मतलब 6 प्लस 6 मतलब 12, और जो 12 क्या आएगा? AMU के बराबर। और ये किसके बराबर? 1 एटम के मास के बराबर, मतलब 1 एटम कार्बन के मास का वैल्यू कितना होगा? 12 AMU। ठीक है, ग्राम तब कैसे आता है आगे बता दूंगा, लेकिन इसमें समझ लीजिए कि 12 AMU, अगर 12 AMU है तो 12 AMU को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 एटम कार्बन का मास कितना होगा? 12 AMU। AMU को हम क्या लिख सकते हैं? 1.646 इंटू 10 के माइनस 24, इतना लिख सकते हैं ना। अब अगर बात किया जाए तो कार्बन का जो एटम होगा, जो मान लीजिए पूरा ग्रुप होगा, उसमें कितने होंगे? 1 मोल के बराबर। तो 1 मोल के कार्बन मास के बराबर कितना होगा? 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना होगा? 1 मोल की वैल्यू क्या होता है? 6.022 इंटू 10 के पावर 23, यही होता है ना, क्योंकि 1 मोल इक्वल टू अवोगाद्रो नंबर। तो अवोगाद्रो नंबर क्या था? 6.02 इंटू 10 के पावर 23, यही था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, तो यहाँ से क्या 10 के पावर 23 से 10 के पावर माइनस 24, मतलब 10 के पावर माइनस 1 बचा, यही बचा ना। 6.02 इंटू 1.6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 10
की अप्रॉक्स वैल्यू जाएगी 10 के बराबर इंटू फिर 10 के पावर -1, मतलब ये कट गया, क्या आ गया 12 ग्राम। तो इससे हमें क्या मिला कि जब 1 मोल की बात करें या इतने एटम की बात करेगा तो कार्बन का मास कितना हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा 12 ग्राम। और 1 एटम की बात करेगा तो मास किस में आएगा, AMU। सिंपल सी बात, इसमें यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब एटम की बात करेगा तो हमारा मास किस में कंसीडर होगा, 1 AMU में, चाहे U में बात करेंगे हम, ठीक है। और वही मालिक पूरे 1 मोल की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा 12 ग्राम, या सिंपल वर्ड में लिख दे कि यहाँ 12 ग्राम दिया है तो इसमें कार्बन के कितने एटम है, तो 1 Na एटम्स। Na मतलब 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम की बात कर रहे हैं। वहीं लिख दे 12 AMU मतलब कि 1 एटम ऑफ कार्बन की बात कर रहा है, इसकी मास के बराबर की बात कर रहा है, ठीक है। तो समझा, तो इसे आप नोट करो तब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, ठीक है। अगला है हमारा मॉलिक्यूलर वेट। एटॉमिक वेट के बाद हम पढ़े एटॉमिक मास यूनिट, अब हमारा क्या है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, इट इज द इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स। मतलब कि किसी मॉलिक्यूल्स में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं उनके एटॉमिक वेट को अगर हम सम कर दें तो वही हमारा क्या आता है मॉलिक्यूलर वेट। सिंपल से वर्ड में एटॉमिक वेट इज द एटॉमिक मास ऑफ एटम और मॉलिक्यूलर वेट इज द मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स। जैसे एग्जांपल में समझने की कोशिश कर सकते हैं, यहाँ से ये क्लास 9th में था, वैसे पढ़ाया जाता था। तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट की बात, जैसे S2 दिया है, H2O दिया है, वाटर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 2 और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 1, यही है ना। अगर हम इनका मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन के एटॉमिक में वेट कितना होगा 0.88, अप्रॉक्स वैल्यू मान के चलते हैं 1। वैसे ही 1 ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16, तो इस मॉलिक्यूलर वेट इससे कितना आ गया 18। अब यहाँ पे पूछ देगा, यहाँ पे ये भी दे सकता है कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो 18 U लिखो चाहे 18 AMU लिखोगे। एक की बात करेगा तो U में चाहे AMU में डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। वहीं लिख दे 1 Na या 1 मोल ऑफ H2O की बात करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 ग्राम या 18, हाँ ठीक है 18 ग्राम में से डिनोट करने लग जाएंगे। कैसे आया, सिंपल सी बात है, अगर 18 AMU है तो AMU की वैल्यू क्या होगी 1.66 इंटू 10 के पावर -24, यही ना है, यही ना है मतलब, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ग्राम, क्योंकि AMU की वैल्यू क्या होती है ग्राम में होती है, ठीक है। अब क्या कर दिया है 1 Na की बात कर दिया है, मतलब कि इसमें हम क्या करेंगे 6.022 इंटू 10 के पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 18 G के बराबर, 18 ग्राम के बराबर, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए कितने हो जाएंगे 1, खत्म हो जाएंगे। और ये क्या हुआ यहाँ पे ग्राम जो रहेगा यहाँ पे ग्राम आ जाएगा, AMU हट जाएगा, 18 ग्राम आ जाएगा। वैसे ही और भी दे सकता है, सिंपल था, जैसे लिख दे कि NH, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के नाम भी दे सकते हैं, मैं होमवर्क में दूंगा आज करने के लिए। जैसे दे दे कि H2SO4, H2SO4 का हमें निकालना है मॉलिक्यूलर वेट। इसके लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 प्लस नंबर ऑफ सल्फर 1 प्लस फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4, ऐसे हमें बस काउंट करना, ठीक। पहले काउंट कर लिए 2, हाइड्रोजन का मास नंबर है, एटॉमिक वेट कितना होता है 1, अब सल्फर कितना होता है 32, तो 32 लिख देंगे, प्लस 4 इंटू 16, ठीक है। ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 32 प्लस 64, तो वैल्यू कितनी आएगी 98, 4 2 6 2 8, 98। अब 98 तो आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया हूँ कि 1 मॉलिक्यूल्स है
या 1 मोल ऑफ एयर, तो हम यहाँ पे बस 98 लिखेंगे। जब तक यहाँ 1 मॉलिक्यूल्स या 1 मोल की बात नहीं की जाएगी तब तक हम यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लगाएंगे, ना यू लिखेंगे, ना जी लिखेंगे, ना एम यू लिखेंगे, जब तक डिफाइन ना किया हो, यहाँ पे बताया ना गया हो कि यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है या 1 कंपाउंड की बात करी है या 1 मोल की बात की जा रही है। ठीक है, और एक समझा देता हूँ एग्जाम्पल में, जैसे देखिए K4, थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं, Na2CO3 10H2। क्लास 10 में पढ़ाया गया वॉशिंग एस कि वॉशिंग सोडा पढ़ाया जाता था ना, वॉशिंग एस इज Na2CO3 और वॉशिंग सोडा इज 10H2, साथ जोड़ दो तो वॉशिंग सोडा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सोडियम 2 प्लस नंबर ऑफ कार्बन 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3 इंटू ऑक्सीजन प्लस ये भी क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 10 H2O का निकालना है, H2O 1 2 इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन, यही होगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 16 प्लस 10 इंटू 18। क्यों 18? क्योंकि 2 मतलब 1 और ऑक्सीजन 16 और 2 18, तो इसका क्या होगा 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 180, यही होगा। ठीक है, 16 ठीक है, 12 सही है, 23 ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट मास कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 240 और 40 280 286 की बात। ठीक है, कंफर्म कर लो 180, फिर यहाँ पे कितना है 60 हो गया 240 40 280 286 आएगा। अब ये ग्राम या एमयू की बात वो हम अलग करेंगे जब दिया हो तो। ठीक है, तो इसके इसी बेसिस पे कुछ होमवर्क मॉलिक्यूलर वेट का निकालने का मैं देता हूँ, आप होमवर्क में करके ग्रुप में सेंड करिएगा। ठीक है, तो होमवर्क में कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स जो भी है। ठीक है, पहला है NH CO3, क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरा K2SO4। चौथा CuSO कॉपर सल्फेट 7H2। पांचवा ZnSO4 7H2। ठीक है, इन 5 का आपके मॉलिक्यूलर वेट निकाल के आपको लगाना है और इसको ग्रुप में सेंड करना है। ओके, नाउ थैंक्स, आज के लिए इतना ही। कल हम टॉपिक शुरू करेंगे मोल कंसेप्ट। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।